जी ग्रेड 10 और फेडरल बोर्ड का 2024 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। सेक्शन बी और उसके फर्स्ट 6 पार्ट्स और उसके दोनों ऑप्शंस हमने सॉल्व कर लिए थे। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7 पार्ट है यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। 7th पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कार्ड ए बी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कार्ड ए बी। That stands at a distance 6 kilometer 6 centimeter from the center of a circle with radius 10 centimeter। तो इस डायग्राम को बना लें जिस तरह से बुक आपके पेपर में ये डायग्राम भी गिवन थी। जी, इसमें आपके पास सेंटर है ओ और जो कॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। और सेंटर से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 6। और इसके अलावा ओ से ए तक का जो की जो लेंथ है वो 10 है। और ओ से बी भी रेडियस है वो भी 10 ही है। और आपने ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, इसको एम का नाम दिया हुआ है। और आपने फाइंड करना है इसके अलावा जी लेंथ ऑफ कार्ड ए बी। ए बी लेंथ आपने फाइंड करनी है, जबकि ओ एम क्वेश्चन के अंदर है, डेट इज 6 सेंटीमीटर। और ओ ए और ओ बी बोथ आर इक्वल विच आर 10 सेंटीमीटर। ये हमारा पार्ट 7 है, बहुत ही आसान पार्ट। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रही हैं, ओ एम ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, तो अगर दो साइड्स पता हो तो थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल होगा ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए कितना आ गया हमारे पास, 10। ओ एम कितना आ गया, 6। और ए एम हमने फाइंड करना है। तो ये आ गया 100 - 36 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। 100 - 36 क्या आ जाएगा, 64। तो अंडर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ए एम हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो दूसरी राइट ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम बी, उस पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और वो आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 100 - 36 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। और 64 इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर। और अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो बी एम इक्वल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो जो हमारे पास कॉर्ड की लेंथ है ए एम ए बी, विच इज सम ऑफ ए एम प्लस बी एम, दोनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए एम भी 8 सेंटीमीटर है और बी एम भी 8 सेंटीमीटर है। तो आपके पास ए बी जो है कॉर्ड, डेट विल बी 16 सेंटीमीटर। इस तरह से ए बी की जो आपके पास लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हमारा पार्ट 7, उसको आपने इस तरह से सॉल्व करना था। अब इसके साथ जो दूसरा थ्योरम है वो भी बड़ा ही आसान थ्योरम जो है वो इस क्वेश्चन में आया हुआ था, वो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो सेकंड ऑप्शन था और उसमें बहुत ही इजी थ्योरम है। स्टेटमेंट उसकी इस तरह से, 7th पार्ट का जो सेकंड ऑप्शन है जी 7th पार्ट, और कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर
फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ, circle on a chord bisect it, on a chord bisect it। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल का सेंटर को आप नेम अलॉट कर दें ओ। अब गिवन क्या है कि जो आपके पास इसकी एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड को हमने नेम अलॉट कर दिया ए बी। प्रूव्ड एट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड। क्या आप ओ से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? ठीक है, इस पॉइंट को आपने नेम अलॉट कर दिया एम। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है कि जो ओ एम है ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। ये हमने प्रूव करना है। तो थ्योरम के अंदर आपको पता है कि जो पहला पोर्शन है वो गिवन स्टेटमेंट होती है। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे कि वो ये है, वह सर्कल विद सेंटर ओ। तो ए बी इज chord of a circle with center O। सेंटर जो है वो क्या है, O है। और इसके अलावा हमने ओ एम ड्रॉ किया, डेट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूव क्या करना है हमने? प्रूव हमने ये करना है कि जो ओ एम आपने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये क्या कर देगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। एम इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड कॉर्ड ए बी। मतलब क्या है इसका कि आपके पास ए से एम तक जो मेजरमेंट है वो, और बी से एम तक जो मेजरमेंट है वो बोथ आर इक्वल। ये आपने प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि आप जो ओ है उसको ए के साथ और ओ को बी के साथ ज्वाइन कर लें। तो ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। ए और बी को आपने सेंटर ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। लास्ट स्टेप प्रूफ। और प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो अब आपके पास यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रही हैं, और दोनों ट्रायंगल कौन सी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जो हमने ये ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर था वो है ए बी, इसके ऊपर ए बी के ऊपर। दिस मीन वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो इनका वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस ले लें। क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं, ओ एम ए वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस ट्राइंगल। दूसरी कौन सी है, ओ बी एम, ओ एम बी। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी बोथ आर 90 डिग्री। मेजर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू मेजर एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री की इक्वल आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये गिवन है कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी के। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों ये दोनों आपस में इक्वल क्यों है? बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, तो एक सर्कल के जितने भी रेडियाई आप ड्रॉ करोगे वो क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। इसी तरीके से ओ एम दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम विच इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। ये आपके पास दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देयर फोर ट्राइंगल ओ ए ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू triangle OMB। Both triangles are congruent, by which postulate right angle triangle में HS postulate hypotenuse side is congruent to hypotenuse side, HS is congruent to HS। ठीक है, ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो आप क्या लिखेंगे, ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम।
ए एम एंड बी एम आर कॉन्ग्रुएंट, और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आपके पास ये दोनों आपके पास इक्वल आ गए। इक्वल आने का मतलब क्या है कि ए एम और बी एम अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो इसका मतलब क्या है कि जो ओ एम है, आखिरी आप स्टेटमेंट लिख देंगे, वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ। तो लास्ट आप लिख लेंगे, सो ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। सो ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी। ए बी कॉर्ड को ओ एम ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। सो एम इज मिड पॉइंट, यही हमने प्रूव करना था कि एम जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो आप क्या लिखेंगे, सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ये आपका सेवन्थ पार्ट और उसके जो दोनों ऑप्शन थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी पार्ट नंबर 8 है, और क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट, इफ अ line is drawn perpendicular to radial segment of a circle at its outer end, at its outer end, it is tangent to the circle at that point. It is tangent to the circle at that point. ये पार्ट नंबर 8 फेडरल बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में, फर्स्ट एनुअल एग्जाम में आया हुआ था। तो बहुत ही आसान थ्योरम, उसके लिए आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और सर्कल का सेंटर जो है वो आप पॉइंट को नेम अलॉट कर दें ओ, ठीक है। ओ पॉइंट आपने नेम अलॉट कर दिया, तो गिवन में आपके पास क्या होगा कि सर्कल को एक लाइन जो है वो टच करके पास करे एक्सटर्नली। वो आपने कहा कि लेट्स सपोज ये लाइन है जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करके पास कर रही है, तो इसको ही हमने प्रूव करना है कि इसको एक पॉइंट पर जो टच करके पास कर रही है डेट इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो गिवन स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगी, कि सर्कल विद सेंटर ओ, और इसका रेडियस आपने कह दिया ये रेडियस है, और इस पॉइंट को आपने नेम अलॉट कर दिया सी। और सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ सी इज रेडियल सेगमेंट, और सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर इसका क्या है ओ, एंड ओ सी इज रेडियल सेगमेंट। ओ सी को आपने क्या कहा कि ये इसका रेडियस है, रेडियल सेगमेंट है। और इसके अलावा जो आपने ये बाहर लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को आपने अलॉट कर दें ए बी का, ठीक है। ए बी आप क्या कह रहे हैं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ सी। ए बी इज, ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ओ सी, और किस पॉइंट पे, एट इट्स आउटर पॉइंट सी, एट इट्स आउटर पॉइंट या आउटर एंड सी। इसके ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड। अब प्रूव क्या करना है कि ये जो आपने आउटर एंड पे लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल है। तो टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे कि ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी। सी के ऊपर क्या होगा, वो टेंजेंट होगा। तो
कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि आप एक पॉइंट ले लें सी के अलावा, ठीक है। तो टेक एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सी के अलावा कोई भी आप पॉइंट ले लें। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया पी, तो टेक एनी पॉइंट पी अदर देन सी, और फिर क्या करें, आप इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है। आप इसको सर्कल के साथ ज्वाइन करके बाहर लाइन सेगमेंट पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। सी के आप बल्कि इसको यूँ कर लें, थोड़ा सा अंदर बना लें। ये आपने यहाँ पे पॉइंट लिया और जो सी के अलावा है, और उसको आपने ज्वाइन कर दिया लाइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। एक को आप जो लाइन के ऊपर पॉइंट है उसको बेशक आप पी का नाम दे दें, और जो सर्कल का पॉइंट है उसको बेशक डी का नाम दे दें। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, टेक एनी पॉइंट पी, आपने एक पॉइंट पी लिया लाइन के ऊपर, टेक एनी पॉइंट पी ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी अदर देन सी, सी के अलावा, ठीक है, अदर देन सी, और फिर ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ विद पी, ओ को पी के साथ ज्वाइन कर दिया, और विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट, विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट, उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, एट पॉइंट डी, उसको हमने डी का नाम दे दिया जी। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या है, प्रूफ, और प्रूफ में आपको पता है स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्राइंगल आ रही है, बड़ा ट्राइंगल ओ सी पी, तो इन ट्राइंगल ओ सी पी, ओ सी पी, ये ट्राइंगल इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसको मैंने शेड भी कर दिया। तो इन ट्राइंगल ओ सी पी में आपके पास सी पे एंगल क्या आ रहा है, ये हमने गिवन में ड्रॉ कर दिया था कि क्या है, 90 का एंगल है। तो एंगल, मेजर एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इज आर गिवन स्टेटमेंट। ये क्या है, गिवन, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। और जो दूसरा एंगल है पी के ऊपर जो होगा एंगल, ऑटोमेटिकली लेस देन 90 होगा, मेजर एंगल ओ पी सी, ओ पी सी इज ऑटोमेटिकली लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि अगर एक एंगल 90 का आ गया तो बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, इंडिविजुअल एंगल्स 90 से लेस होंगे। जी, ये लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों, एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है इसका, राइट ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 का हो सकता है, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, बाकी दोनों एंगल्स ऑटोमेटिकली लेस देन 90 होंगे। तो अब आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है, जो स्मॉलर एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड भी स्मॉलर होती है। तो अब आपके पास सी एंगल ग्रेटर है, सी के ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है, ओ पी। तो आप क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ ओ पी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ओ सी, ठीक है। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे आप, ग्रेटर एंगल हैज ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, ठीक है। ये तो आपने एक पॉइंट लिया था। अब अगर आप पी के अलावा कोई भी और पॉइंट ले लें, वो हमेशा ओ सी से ग्रेटर ही आएगी, वो हमेशा क्या आएगी, ओ सी से ग्रेटर ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि देयर फॉर पी इज पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कि पी जो पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल से बाहर है, पी इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो इसी तरीके से सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन ए बी, एवरी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन सी, अदर
देन सी, सी के अलावा लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल, वो सर्कल से बाहर लाई करेगा। ठीक है, वो जब सर्कल से बाहर लाई करेगा बाकी सारे पॉइंट्स से, इसका मतलब है कि सर्कल जो है वो लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, और वो पॉइंट कौन सा है, कौन सा है, सी है। इसका मतलब है कि हेंस ए बी इंटरसेक्ट्स, हेंस ए बी इंटरसेक्ट्स सर्कल एट ओनली पॉइंट सी, एक ही पॉइंट सी पे जस्ट क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और टेंजेंट की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करके पास करे, डेड लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो आखिरी फिर आप स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, देयर फोर, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ए बी इज, देयर फोर ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट सी, देयर फोर ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट सी। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए बी जो है वो सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। जी, एट्थ पार्ट में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें डायग्राम एक गिवन है और बताया हुआ है कि ए बी की जो मेजरमेंट है डेट इज 12 सेंटीमीटर, वो कॉर्ड है। और रेडियस ओ ए और ओ ए और ओ बी की जो मेजरमेंट है डेट इज 8 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर है। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड रेडियस ओ एम, ओ एम की जो मेजरमेंट है वो आपने फाइंड करनी है ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद द फर्स्ट सर्कल पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ ए बी। तो डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, ये सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, मतलब दो सर्कल आपके पास आ जाएंगे, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, ये आपके पास कहलाते हैं, दीज सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। एक हैविंग सेम सेंटर, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, लेकिन रेडियस क्या हो, डिफरेंट हो, रेडियस डिफरेंट हो सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे दोनों का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, ओ से एम ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और एक लाइन जो कि पास कर रही है एम से, तो दूसरे सर्कल के लिए वो क्या बन गई, कॉर्ड बन गई, दूसरे सर्कल के लिए वो कॉर्ड बन गई है। और ये है ए बी, और ए से बी तक की जो मेजरमेंट है वो लिखी हुई है 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो लिखी हुई है 12 यूनिट्स, 12 सेंटीमीटर। और ओ से ए जो बड़ा सर्कल है वहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है, डेट इज 8, वो 8 है। और ओ से बी भी कितना है, वो भी 8 है। फाइंड क्या करना है, ओ से एम फाइंड करना है कि आपके पास जो ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस है वो कितना है। और एम के बारे में बताया कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये आपने बताना है। तो अगर ये भी तकरीबन जो हमने प्रीवियस पार्ट सॉल्व किया था उसी से ही रिलेटेड है। अगर एम मिड पार्ट है, एम मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि अगर टोटल लेंथ 12 है तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक जब आपके पास 6 हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो टेंजेंट ड्रॉ की है सर्कल के ऊपर, तो इसका मतलब है टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप लिखेंगे एज टेंजेंट लाइन एंड, एज टेंजेंट लाइन एंड, टेंजेंट लाइन कौन सी है, टेंजेंट लाइन के साथ लिख देंगे ए बी, एंड रेडियल सेगमेंट। और रेडियल सेगमेंट कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, छोटे सर्कल का जो रेडियल सेगमेंट है ओ एम। ठीक है, और परपेंडिकुलर, रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन हमेशा आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो एंगल एट एम इज, तो एंगल एट एम इज 90 डिग्री। सो ओ एम ए इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओ एम ए क्या बन जाएगी, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो जब वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी इसका मतलब क्या है कि आप उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये आएगा ओ ए का स्केयर इज इक्वल टू ओ एम स्केयर प्लस ए एम स्केयर। ओ ए आ गया 8, ओ एम आ गया फाइंड करने, और ए एम आ गया 6। ये बनेगा 64 इज इक्वल टू ओ एम का स्केयर प्लस 36। 64 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 28। तो ये आपके पास आ जाएगा 28। और फिर आप इसका अंडर रूट अप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट 28। अंडर रूट 28 को आप लिख सकते हैं 2√7, या फिर इसका डेसिमल में आंसर आप लिखेंगे। तो ये आपके पास रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल का रेडियस आपको रिक्वायर्ड था, जो कि आपने फाइंड करके बता दिया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी पार्ट 9 है, और पार्ट 9 में आपके पास ट्राइंगल एबीसी में जो बीसी की मेजरमेंट है डेट इज 6 सेंटीमीटर, एसी की मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, और ए बी की मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर। और कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ एक्स ऑफ ए सी ऑन बी ए। एक्स आपने फाइंड करना है, और ट्राइंगल आपके इसमें बना हुआ है, और ट्राइंगल कौन सा वाला है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल गिवन है, और इसमें आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी पॉइंट, और ये क्या है? एक्स है। ए से डी एक्स है, और ए से बी 4 सेंटीमीटर है, बी से सी 6 है, ए से सी 3 है। तो इसमें सिंपल जस्ट अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का थ्योरम याद हो, तो उसमें ये था कि जो द एंगल, द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, द स्केयर ऑफ द साइड opposite to obtuse angle is equal to the sum of the other two sides containing that obtuse angle। ठीक है, तो जो obtuse angle के ऑपोजिट साइड है उसके स्केयर का सम बाकी दो साइड्स के स्केयर के सम के इक्वल होगा, जिन दो के साइड्स के दरमियान obtuse एंगल बन रहा है। और साथ में क्या था? टुगेदर। टुगेदर का मतलब क्या? ट्वाइस। ठीक है, वन ऑफ द लेंथ। ठीक है, उन दोनों में से एक लेंथ, और वो लेंथ नॉर्मली आप कौन सी कंसिडर कर लेते थे? बेस वाली। तो 2 इंटू ए बी, एंड प्रोजेक्शन ऑफ द अदर। तो जो दूसरी आपके पास साइड है ए सी, उसका प्रोजेक्शन क्या बन रहा है? ए डी, दूसरी साइड का प्रोजेक्शन। तो ये आपने उस थ्योरम का जो टू प्रूव था बेसिकली वो लिख लिया। तो यही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। बीसी की मेजरमेंट आप पुट कर लें 6 है, ए बी की मेजरमेंट 4 है, ए सी की मेजरमेंट 3 है, और ए बी की मेजरमेंट 4 है। ए डी फाइंड करने जिसको एक्स का नाम दे दिए। तो 36 इज इक्वल टू 16 + 9 इक्वल टू 8x, और 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25। तो 36 इज इक्वल टू 25 + 8x, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 11, और x की वैल्यू आ जाएगी 11/8। तो ये डेसिमल में आप लिख लेंगे 11/8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो पार्ट नंबर 9 है वो, और इसके साथ जो सेकंड ऑप्शन है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से था, जिसमें आपने सर्कल ड्रॉ करना है डेट टचेस बोथ आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। या आपने सिंपल क्या करना था? एक सर्कल बनाना है, और कोई भी आप सर्कल बना लें। ठीक है, और विद ऑफ एनी मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट का आपने एक सर्कल बनाना था, और फिर उसके बाद आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है, टेंजेंट लाइन जिसको आप बोलें। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप एंगल बना लेंगे। यहाँ पे आप एंगल बना लेंगे 60 डिग्री का। फर्स्ट आर्क आपके पास आ जाएगी 6।
जी यहाँ पे फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, और 60 डिग्री से फिर जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये इसको टच करके पास करनी चाहिए। या फिर आप इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके भी 60 का जो एंगल ड्रॉ करेंगे, उसका जो एंगल बाइसेक्टर है वहाँ से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा एंगल बाइसेक्टर पे, उससे आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर में आपके पास जो पॉइंट आएगा, ठीक है, ये मेजरमेंट लेकर ओ से लेकर ए तक इतने रेडियस का आपने जो कंपास है वो ओपन करके सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वो इन आर्म्स को टच करेगा। इस तरह से ये हमारा सेक्शन बी